अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और इनको ना मैं छील के तो चॉप कर लिया था। मैं इसको करने लगी हूँ फ्रीज़, क्योंकि अक्सर हम जो ये चॉप किया हुआ लहसुन है ना वो यूज़ करते रहते हैं हांडी में, तो मुझे ना फिर बार बार छीलना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने कहा एक दफ़ा छील के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब दूसरा चैनल भी चला रही हूँ ना, अक्सर मुझे ना ज़रूरत पड़ती रहती है ये चॉप किए हुए लहसुन की। तो इसलिए मैंने एक पाव मंगवा के ना तो इसको चॉप करके तो फ्रीज़र में रख लिया, फ्रीज़ कर लिया, ताकि आराम से निकालूँ और डाल लिया करूँगी जब भी चाहिए होता है। तो ख़ैर अभी सुबह का टाइम था, घर के यहाँ पे काम शाम हो रहे थे। मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, तो हम लोग मिलके जो है ना वो बेडशीट वगैरह चेंज कर रहे थे, क्योंकि 1 वीक हो गया था बेडशीट को चेंज नहीं किया था। क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में आपको पता है मोटी बेडशीट्स जो है ना वो बिछाई जाती हैं और फिर वो 1 वीक तक तो चल ही जाती हैं, उनको बार-बार नहीं चेंज करना पड़ता। और कॉटन की होती हैं कि उनको बार-बार जो है वो चेंज करना पड़ता, जबकि सर्दियों वाली का ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो ख़ैर मैं भी अपने हेल्पर के साथ लगी हुई थी, हम लोग काम कर रहे थे दोनों मिलके ही। और आपको पता है इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे लग रहा है कि ठंड जो है ना वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ठंड इस दफ़ा जो है ना वो पड़ रही है। तो खैर रज़ाई के बाहर तो ना मौत का खेल ही चल रहा होता है। वैसे मैं वीडियो देख रही थी कल टिकटॉक पे ना, एक लड़की बता रही थी कि रज़ाई से बाहर निकलने का मतलब है कि मौत का खेल खेलना। मैंने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि रज़ाई से निकलने को दिल ही नहीं करता, और एक बार जब रज़ाई में बैठ जाए ना तो बस उठा ही नहीं जाता। और आपको पता है जब रज़ाई से निकलते हैं ना तब इतनी ज़्यादा ठंड फील होती है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद ना नॉर्मल टेम्परेचर जो है ना वो हो जाता है बॉडी का। शुरू में ठंड लगती है जब हम बाहर निकलते हैं ना, मैं तो कितनी देर नॉर्मल ही नहीं हो पाती रज़ाई से निकलने का, फिर काफ़ी देर के बाद मुझे होश आती है कि अब मैंने नॉर्मल हो जाना है, क्योंकि मुझे कपकपी लग जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, ठंड की वजह से ही है ये सब कुछ। तो खैर अभी लंच का टाइम हो रहा था, तो मैंने कुछ ग्रॉसरी वगैरह मंगवाई हुई थी यहाँ पे, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, निकालूँगी। और आपको पता है डेली ही कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ होता है। तो अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ मंगवा लिया है, फिर नेक्स्ट डे कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर उससे अगले दिन और चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसी तरह डेली 1000, 1500, 2000 डेली लगता ही है। शायद मेरा कुकिंग का चैनल है और व्लॉगिंग का भी चैनल है, इस वजह से मेरे ज़्यादा खर्चा होता है कि पता नहीं आम रूटीन में भी आप लोगों के इतने ही खर्चे होते हैं। तो खैर यहाँ पे मोज़रेला चीज़ मैंने मंगवाई थी, वो रेसिपी एक शेयर करनी थी उसके लिए। और साथ में मैंने चेडर तो मंगवाई नहीं थी, बस मोज़रेला ही मंगवाई थी, चेडर पड़ी हुई थी। और इसके अलावा बिहा के लिए बर्गर बन्स मंगवाए थे। इसको ना अक्सर मैं दोपहर में कभी कभी बर्गर बना देती हूँ, क्योंकि पैटीज़ बना के रखी है ना, तो मैं सोच रही थी कि बर्गर बन्स ना घर पे भी ट्राई करूँगी, इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊँगी, फिर आपके साथ भी ना उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं चीज़ें वगैरह समेट रही थी, और लंच की अभी हमने करनी थी तैयारी यहाँ पे। और आपको पता है कि मैं सिर्फ ब्रेक जो है ना वो संडे वाले दिन लेती हूँ, आगे पीछे मैं डेली ही आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही होती हूँ। और कल मेरा व्लॉग इस वजह से नहीं आया, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत बुरा हादसा हुआ मेरे साथ, मेरा मोबाइल ही टूट गया, मेरा मोबाइल नीचे गिरा और उसकी स्क्रीन टूट गई। इतना बुरा हुआ, मैं इतनी परेशान हुई ना, मैं सारा दिन बहुत परेशान रही कि मेरा मोबाइल का हुआ क्या। ये ना स्क्रीन के बल गिरा, मुँह के बल समझ लें कि उसकी जो स्क्रीन थी ना वो नीचे फर्श के साथ टच की और नीचे को गिर के ना तो उसकी स्क्रीन ही टूट गई। मेरे हाथ से ना दरअसल स्लिप हो गया था उसी वक्त मोबाइल, जब वो चल ही नहीं रहा था, ऑन नहीं हो रहा था, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ना परेशान ना हो जाएगा ठीक है, मैं चेक करवा के ना कोशिश करते हैं कि इसका ना पैनल वगैरह चेंज हो जाए। फिर मैंने उनको कहा कि मैं इतनी अफसुर्दा रही ना सारा दिन, व्लॉग मैंने पहले का ही बनाया हुआ था, मैंने वॉइस ओवर भी करना था, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, ना वीडियो देख पा रही थी, बस लैपटॉप से ही फिर मैंने अपना चैनल वगैरह देखा, क्योंकि वो आदत हुई है ना अपने चैनल को देखने की। तो बस इसी परेशानी में कल का दिन मेरा गुजर गया था, बस इसी वजह से व्लॉग नहीं डाला, वरना व्लॉग तो बना हुआ था, बस वॉइस ओवर करने वाला था। तो बस फिर वो लेके गए थे शॉप वाले के पास, तो उसने कहा कि इसको 12,000 लगेगा, नया पैनल जो है ना इसका जो ओरिजिनल पैनल है वो डलेगा। तो बस 12,000 का खड़े पाँव जो है ना वो टिक्का लग गया हमें। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं आजकल हालात वैसे ही तंग चल रहे हैं, ऊपर से कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है हमारे लिए। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, समझ नहीं आ रही। हालांकि सदका खैरात सब कुछ करते हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी मुश्किलें परेशानियाँ आती हैं, और अल्लाह ताला ही इंसानों को जो है ना मुश्किलात से और परेशानियों से निकालता है। खैर यहाँ पे बिहा के लिए ना बर्गर बना रही थी, इसने ट्यूशन जाना था, ट्यूशन का टाइम हो रहा था, तो मैंने इसको बर्गर बना के दे दिया। मैंने कहा जब आएगी तब तक मैं खाना भी तैयार कर लूँगी। और साथ ही फिर दूध भी आ गया था, दूध को रखा हुआ है बॉयल होने के लिए।
और इसके अलावा रात मैंने एक रेसिपी शूट करनी थी, ये चिकन नगेट्स की, शायद आपने मेरे फूड के चैनल पे देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लें। सिर्फ एक प्याली चिकन से मैंने बहुत ज़्यादा ढेर सारे चिकन नगेट्स बनाए थे। तो वो रेसिपी माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। आलिया मुझे फूड्स पे अपलोड होगी जब तक आप ये मेरा व्लॉग देखेंगे तब तक वो अपलोड होगी। तो आप वहाँ पर जाके ना देख लें। बच्चों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी शेयर की है। इसमें सब्जियाँ भी डाली हैं, जबकि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि चिकन नगेट्स के अंदर सब्जियाँ भी डाली हुई हैं कि नहीं, क्योंकि वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है ना, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए वेजिटेबल्स जो हैं। तो खैर मैं रेसिपी शूट कर रही थी चिकन नगेट्स की। तो अब्बू जी को खाना था सैंडविच। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब्बू जी को ना सैंडविच आप बना दें, मैं रेसिपी मैं बना रही हूँ, क्योंकि अब्बू जी ने वो भी चिकन नगेट्स भी खाने थे ना। तो मैंने कहा उनको मैं 2 जल्दी जल्दी बना देती हूँ, बाकी रेसिपी फिर मैं बाद में शूट कर लूँगी। तो वो कह रहे थे मुझे तो सैंडविच बनाना नहीं आता। मैंने कहा चले मैं आपको तरीका बताती जाती हूँ, आप बनाते जाएँ। फिर मैंने उनको बताया कि पहले शामी फ्राई करें, फिर ब्रेड को टोस्ट करें, फिर इसके अंदर शामी लगाएं, फिर उसको केचप लगाएं और उसके बाद इसकी कटिंग करें। फिर उन्होंने आखिरकार बना ही लिया था। माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। जब मैं बिज़ी होती हूँ ना तो थोड़ा बहुत काम जो है ना वो कर लेते हैं, करवा देते हैं। पहले नहीं करते होते थे किचन के काम तो बिल्कुल भी, लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे 2 चैनल्स हैं, 2 चैनल्स पे काम करती हूँ, फिर घर को भी देखती हूँ, सारा कुछ मैंने देखना होता है। तो बस इस वजह से ना वो थोड़ी थोड़ी हेल्प अब करवाना शुरू हो गए हैं। शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे हस्बैंड जो है ना वो सबको दो। वैसे जो हस्बैंड अपनी बीवियों के साथ काम करवाते हैं ना, यहाँ कोऑपरेटिव होते हैं ना, लोग बड़ी बातें करते हैं उनकी कि ये तो जन मुरीद हो गया, तो ये तो फ़लाँ हो गया, ये तो ऐसा हो गया। वैसे ही मैं बात कर रही हूँ कि लोग ना बातें करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हस्बैंड को बीवी के साथ थोड़ा सा कोऑपरेटिव होनी चाहिए। या अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी का एहसास भी करता है ना, तो लोग उसको भी बातें करते हैं। पता नहीं हमारी सोसाइटी का इतना बुरा अलमिया क्यों है ये। अच्छा खैर, तो चिकन नगेट्स तो बन गए थे, रेसिपी हो गई थी शूट। अब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये अबिहा को ना एक गिफ्ट आया था। ये एक ना पिल्लो है, इसके ऊपर ना अबिहा की पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये 4 पिक्चर्स। और अबिहा की ये बर्थडे का गिफ्ट था जो अब जाके ना रिसीव हुआ। दरअसल हम लोग लाहौर से लगे थे ना जब इसकी बर्थडे आई, तो इसलिए फिर ये लेट आया था। ये एक हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है, वो उन्होंने ना ये काम शुरू किया। वो ना पिल्लो बनाती हैं। आप उनको ना पिक्चर भेज के ना अपने बच्चों की आप भी पिल्लो पे ना पिल्लो कवर जो है ना वो बनवा सकते हैं उनसे ना। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप बनवा सकते हैं। तो ये देखिए बिहा ने मुंह में चॉकलेट डाली हुई है और साथ में ये खोल रही थी। उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब रोज़ाना रात को ना सोते हुए ये लेके सोती है, उसको इतना पसंद है, क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से ये वाली पिक्चर्स भिजवाई थी ना। कह रही थी आंटी को ये वाली पिक्चर्स मम्मा भेजना, फिर मेरी ना पिल्लो पे आएंगी ना पिक्चर्स। तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बहुत ही अच्छा उन्होंने बना के भेजा है। तो ये मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा वो ऑनलाइन और भी बहुत सारे काम करते हैं, रेडीमेड कपड़ों का भी काम है। इसके अलावा फ्रेम वगैरह करते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो, किसी ने अपने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह पिल्लो पे बनवानी हो या इस तरह का कुछ करवाना हो, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो खैर अभी हो रहा था शाम का टाइम, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं ना अपनी जो फूड की जो रेसिपीज़ होती हैं ना वो शाम के टाइम हमेशा अक्सर जो है ना वो शाम को ही बनाती हूँ, क्योंकि सारा दिन मेरा व्लॉग चलता है। और आजकल मैं काफ़ी हार्ड वर्क हो गई हुई हूँ, बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता। दिन को मैं व्लॉग बनाती हूँ, रात को मैं अपने फूड के चैनल के लिए रेसिपी भी शेयर करती हूँ, बनाती हूँ। तो अभी रात के तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था और पता नहीं मैं कौन सी रेसिपी यहाँ पे शूट कर रही थी। वो कल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, जो भी रेसिपी मैंने शूट की है यहाँ पे। तो खैर इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अब आपको पता है मैं अपने फूड के चैनल पे डट के जो है ना वो काम कर रही हूँ। तो चलें, आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो है ना वो आपको मिलती रहें। तो आज मेरा प्रोग्राम था डोसा बनाने का और साथ में कोकोनट की चटनी बनाने का। तो देखते हैं डोसा और कोकोनट चटनी जो है ना वो कैसी बनती है। तो सबसे पहले मैं डोसा के लिए डो बनाने लगी थी। यहाँ पे मैंने ना 1 कप सूजी का ले लिया है। मुझे डोसा नहीं बनाना आता और ना ही मैंने कभी बनाया है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और आपके सामने ही बना रही हूँ। तो पता नहीं, देखते हैं कैसा बनता है। 1 टेबलस्पून मैंने बेसन का ले लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने चक्की वाला जो आटा हम घर में यूज़ करते हैं वो ले लिया है। और थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये 3-4 चीज़ें लेके तो मैंने इसको पीस लेना है, मिक्स कर लेना है। यानी कि ये जो हमारी सूजी का जो दरदरापन है ना, कुछ अक्सर सूजी होती है ना मोटी होती हैं, तो इसलिए हमने पीस लेना है ताकि सूजी बारीक हो जाए। ये सारी चीज़ें डाल के ना 1 टेबलस्पून उसमें मैंने डाला है बेसन, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है चक्की का आटा और साथ में नमक और सूजी। बस ये 3-4 चीज़ें डाल के तो मैंने इसको अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लिया था।
तो खैर यहाँ पे पाउडर बन चुका था। अभी हमने जितनी क्वांटिटी में सूजी यूज़ की है ना, उतनी ही क्वांटिटी में हमने दही इसके अंदर शामिल करना है। तो मैंने 1 कप सूजी ली थी, अब मैं 1 कप ही इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। तो दही शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करके, तो हम इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी डो जो है ना वो अच्छे से वो हो जाए, मिक्स हो जाए आपस में, और थोड़ी सी राइस भी हो जाए। फिर हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको शुरू में ही बता रही हूँ कि मुझे डोसा नहीं बनाना आता, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और कोकोनट चटनी साथ में मैंने बनानी थी, ये भी फर्स्ट टाइम ही बन रही थी। कोकोनट चटनी के लिए ना मैंने छोटा 1 कप लिया है, ये नारियल लिया है, खोपरा जो होता है ना क्रश किया हुआ, ये बाज़ार से आसानी से पंसार से मिल जाता है। और 1 टेबल स्पून मैंने पीनट लिया है, यानी कि मूंगफली मैंने 1 टेबल स्पून ली है। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगी चनों का। ये जो भुने हुए चने होते हैं ना बगैर छिलकों के, ये वाले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज के बस 2-3 पीस ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो कोकोनट चटनी तो बहुत अच्छी बनी थी। और साथ में 2 हरी मिर्चें ये डाल देंगे। और बस अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड, और नमक डाल के और पानी डाल के हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इस तरह ग्राइंड करनी मुश्किल होगी। हमने चटनी बनानी है तो 1/2 कप ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था पानी का। और अब हम मिक्स करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात क्लियर करनी थी कि पिछली वीडियो में ना मैं दूध की बात कर रही थी ना, तो लिक्विड चीज़ को ना लीटर कहते हैं, ये मुझे पता है। मैंने ना गलती से मेरे मुंह से केजी निकल गया, तो आप लोग ना मेरी गलती मुझे बता रहे थे। अच्छा, अच्छी बात है आप लोगों ने मुझे मेरी गलती बताई, लेकिन मुझे पता था लीटर ही कहते हैं। बस वो गलती से अक्सर इंसान है ना, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मुँह से निकल गया था केजी और किलोग्राम मुझे पता है एक ही चीज़ होती है। तो खैर कोई बात नहीं, आपने मेरी गलती ठीक की, अच्छी बात है। तो खैर यहाँ पे ये जो चटनी थी ना, ये पिस चुकी थी और मैंने इसको निकाल लिया था, ये देखें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे एक तड़का, प्यारा सा बनाएंगे। और मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल के ले रही हूँ तड़का बनाने के लिए। और साथ में सरसों के बीज यानी कि राई दाना जो होता है ना, ये मस्टर्ड जिसको कहते हैं, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, ये मैंने ले लिया है 1 चुटकी। और साथ में मैंने कुटी हुई ये लाल मिर्च, सॉरी साबुत लाल मिर्च जो होते हैं ना, ये डाल के, और साथ में डाल दिया मैंने हरा धनिया, क्योंकि कड़ी लीव्स उन्होंने डाले थे। मैंने रेसिपी यूट्यूब से ही देखी, मैं ऐसे कहूँगी मेरी रेसिपी है, मैं एवं झूठ क्यों बोलूँ, एवं झूठ बोलना जड़ी ना गलत गल होंदी है ना। तो खैर यहाँ पे तड़का लगा के तो मैंने चटनी के ऊपर डाल दिया। तो ये कोकोनट की चटनी तो बहुत अच्छी बन गई थी, लेकिन डोसे की दफ़ा पता नहीं क्या हो गया था। आप लोगों ने मुझे बताना है कि डोसे में मैंने कहाँ गलती की है, मेरे साथ बहुत गड़बड़ हुई है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थी चटनी की फाइनल लुक। चटनी मज़े की थी, लेकिन ये है कि नमक थोड़ा कम था, मैंने बाद में थोड़ा सा डाल दिया था। अच्छा जी, ये डो को रखे ना तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। डो को मैंने रख के ना, फिर मैं वो चटनी बनाने लगी थी ना, कोकोनट चटनी। तो फिर मैंने कहा चले अब डो को देखते हैं। तो डो को देखा तो मैंने थोड़ी सी हार्ड हुई थी। अब पानी डाल के ना इसको हम पतला सा बैटर बनाएंगे। अच्छा, असली डोसे की जो रेसिपी होती है ना, वो दालों से बनाया जाता है। जो जो इंडियंस मेरी सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको पता होगा कि डोसा कैसे बनता है, क्योंकि इंडिया की फेमस डिश है और इंडियंस में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और मुझे तो ये इतनी मुश्किल लगी है ना, पता नहीं शायद मैंने रेसिपी सही फॉलो नहीं की, गलत रेसिपी को फॉलो कर लिया। अच्छा, तो यहाँ पे फ्राई पैन के अंदर ना मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद ना टिश्यू की मदद से इसको साफ़ किया। ऑयल तवे को फुल गर्म कर लिया था। ऊपर वाली तय को हमने ठंडा कर लेना है पानी डाल के। जितनी भी मैंने यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखी ना, सब ने यही ऐसे ही किया हुआ था, तो मैंने भी वैसे ही किया। जैसे जैसे उन्होंने किया मैंने भी वैसे वैसे ही किया, लेकिन मेरा डोसा हुआ ख़राब, नाकाम हुआ पता नहीं क्यों। अच्छा देखिए, फिर मैंने इसके ऊपर डोसे वाला जो मटेरियल था ना वो डाला, क्योंकि ये ना मुझसे पतली लेयर नहीं बन रही थी। तो मेरे पास ये केक की शेप बनाने वाला नहीं जो होता, ये पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले इसकी मदद से ना मैं डोसे को सारे फैला देती हूँ, क्योंकि इसकी मदद से भी आप फैला सकते हैं। वो पैन से तो वो जो चमचा सा था ना, उससे डोंगा सा, उससे तो बन ही नहीं रहा था ना, वो गोल गोल ही नहीं हो रहा था। तो मैंने इसकी मदद से कर लिया। और साइडों पे भी ऑयल लगाया, सेम टू सेम मैंने स्टेप जो है ना वो फॉलो किए थे। लेकिन मेरा डोसा नहीं सही बना, ख़राब हो गया। पता नहीं कौन सी मिस्टेक हुई है। आप लोग अगर देख रहे हैं जिसको बनाना आता है परफेक्ट, वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएंगे मैंने रेसिपी जो है वो सही वाली फॉलो की है या गलत वाली फॉलो की है, जो मेरा डोसा इतना ख़राब हुआ। अच्छा, मैं इसको जब फोल्ड करी थी ना, वो टूट रहा था एक तो, और दूसरा ये कि वो क्रिस्पी नहीं हुआ और मज़े का नहीं बना। मतलब जैसे होना चाहिए था ना, वीडियोस में मैं देखती थी कि डोसा ऐसे होता है, बहुत क्रिस्पी होता है, मज़े का बनता है, लेकिन वैसा नहीं बना। पता नहीं क्या रीज़न हो सकती है, शायद मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला इस वजह से। उन्होंने बेकिंग पाउडर या सोडा भी डालते हैं कि पता नहीं डाला, मैंने नहीं डाला इसमें सोडा और पाउडर वगैरह।
तो बस नहीं सही बना, बस रेसिपी फ्लॉप हो गई। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कड़ा शेफ़ हुआ जी हर रेसिपी ही मेरे को अच्छी बने। बहुत सारी रेसिपीज़ अल्लाह का शुक्र है अच्छी बना लेती हूँ, आप लोगों को पता ही है। लेकिन कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो मुझे खुद भी नहीं आती और ना ही मैंने कभी ट्राई की हैं, तो वो मुझसे नहीं सही बनती। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि डोसा अच्छा नहीं बना, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो अच्छा ही बनेगा। बस मेरी जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्होंने मुझे बताना है कि कैसे कहाँ कहाँ पे गलती हुई है और कौन से स्टेप्स जो है ना वो मैंने नहीं फॉलो किए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जल गया एक टूट गया और एक जल गया और तीसरा जो था दो सारे ही ख़राब हुए थे, मतलब एक भी ढंग का नहीं बना था कि जो खाने के काबिल होता। तो क्या करती है, अब नहीं सही बना, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस ख़राब हो गए थे। आप लोगों से माजरत है, मेरी रेसिपी ख़राब हो गई है। लेकिन शेयर करने का मकसद ये था कि अब मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई थी, चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। क्या मेरे साथ भी ऐसे अनहोनी और इस तरह का ब्लंडर जो है ना बड़े होते हैं। तो खैर यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और फूड्स को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।